नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 49,503 पे, यानी कि 331 पॉइंट यहां नीचे बंद हुई है बैंक निफ्टी। अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी यहां पे 162 पॉइंट नीचे बंद हुई है। ओवरऑल देखोगे तो बाजार में दबाव जरूर रहा, लेकिन आज एक्सपायरी निफ्टी के एक्सपायरी का असर इधर बैंक निफ्टी पे पड़ा है। निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा गाइस, जरूर देखिएगा। अभी हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या यहां सेटअप हमारा बना था, हमने ट्रेड बनाया नहीं बनाया, प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाता हूं। फिर वन डे टाइम फ्रेम में इसका देखेंगे कि किस तरह से यहां पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कल के लिए कामकाज कर सकता है बाजार। देखो आज का जो पूरा जो था वो सेंटिमेंट पूरी तरह से एक्सपायरी बेस्ड था, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑपरेटर अपना काम शुरू कर देते हैं जब निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी किसी की एक्सपायरी आती है, तो फिर वो पूरी तरह से आपने देखा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी परसों को, और फिर वो क्या हाल मंगलवार को, और फिर उस तरह से आपने देखा कि बाजार बिल्कुल साइडवेज हो गया। आज बाजार पूरी तरह से साइडवेज नहीं था, लेकिन कुछ कुछ वैसा ही था, क्योंकि आप देखोगे सुबह में थोड़ा सा यहां से बाजार जरूर इस जगह पे सर्वाइव कर रहा था। देखो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 49,700 का जो जोन है, 780 का जो जोन है, वो रेसिस्टेंस है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट रहेगा, लेकिन कल आपने देखा उसको पहले ब्रेक किया, फिर शॉर्ट कवरिंग करके उसके ऊपर में कहीं, लेकिन फर्स्ट कैंडल आज क्या किया, 5 मिनट का कैंडल उसके नीचे खुला, यानी गैप डाउन खुला बाजार और प्रेशर के साथ नीचे जाने लग गया। लेकिन यहां से फिर छोटा सा यहां पे देखोगे बाजार ऊपर गया, लेकिन ये जो एरिया था, ये 780 का एरिया पूरी तरह से रेसिस्टेंस था। तो एक सेटअप तो यहीं पे था आपका, इस रेसिस्टेंस पे आपको भरोसा करके जाना था, और उसके बाद से ये जो सेटअप बनता है उसके बाद खत्म हो जाता है। बस यहां पे आपने ट्रेड लिया तो लिया, नहीं तो फिर ये प्रॉपर तरीके से ट्रेड आज नहीं था, क्योंकि उसके बाद देखो कि क्या ये छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, बीच में ये स्पाइक आया, ये स्पाइक आप जानते हैं निफ्टी की वजह से, क्योंकि एक्सपायरी थी, एंड देन फिर वापस तो घूम फिर के जो है ना, ये राउंड नंबर था 49,500 का, तो यहां गया और यहां से रिजेक्शन मिला। तो ओवरऑल देखोगे ध्यान से तो आज प्रॉपर तरीके से कुछ खास मूवमेंट नहीं था। शुरुआत में अगर आपने पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद कोई ट्रेड नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे जगहों पे जहां कैंडल मूवमेंट प्रॉपर तरीके से ना हो, जोन ना टूटे, तो मैं इंतजार करना पसंद करता हूं। तो प्रॉपर ट्रेडिंग आज नहीं था। अब देखेंगे कि कल किस तरह की कहानी यहां पे बन सकती है। तो ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया गाइस, कल का और आज का। आप देखोगे कल तो ये ऊपर का है ही है, लेकिन नीचे आप इसको देखोगे तो ये एक जोन बन चुका है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको नजर आ जाएगा, और मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दिखाता हूं। एक बढ़िया जोन यहां पे मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। इस जोन को नीचे अगर ब्रेक करता है तो निश्चित रूप से क्या क्या हो सकता है मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम में बताने वाला हूं। पहले एक बार इसको ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एक बार देखते हैं कि क्या यहाँ पे बाजार, देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो प्राइस एक्शन एकदम से क्लियर बता रहा है कि बाजार जो है वो यहाँ पे लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज बनाते हुए जा रहा है। तो अभी यहाँ से नीचे गिरा है, अभी थोड़ा सा ऊपर हाई आया, और फिर यहाँ से कहीं से फिर से बाजार नीचे आ सकता है। ये यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें एक प्राइस एक्शन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। और आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ पे एक बाजार जो है, एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से यहाँ आप देखो, ट्रेंड लाइन भी यहाँ से यहाँ बना रहा है। तो आपको थोड़ा सा ना सतर्क और सावधान रहना है कल भी, क्योंकि बाजार में वन डे टाइम फ्रेम में मैं आपको बताने वाला हूं, वहां से आपको बहुत हद तक आइडिया लगेगा कि बाजार किस डायरेक्शन में यहां से निकल सकता है। तो चलिए चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम में। और गाइस, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको बताऊं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए गाइस, क्योंकि इस चैनल पर आपको चार्ट ट्रेडिंग सीखने में बहुत मदद मिलने वाली है। देखो चार्ट ट्रेडिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। बातें बहुत सारी होती है, मैंने देखा है बहुत जगह बहुत सारे लोगों को बोलते हुए कि भाई मैं तो बिना कैंडल देखे ही पैसा बना लेता हूं। भाई साहब, बातें बहुत कुछ होती है, लेकिन अगर आप बिना कैंडल देखे, बिना चार्ट देखे पैसे बनाते हैं, तो फिर आप वॉरेन बफेट टाइप के एक बड़े बिलियनियर या मिलेनियर बन जाएंगे। तो फिर आपको करना नहीं है ये सब चार्ट वार्ट देखने की जरूरत नहीं। आप सीधे कंपनी में सीधे पैसा लगाओगे, सीईओ से बात करोगे, भैया ये है, ये मेरा सेटअप है, इतना ये दे रहा हूं, और फिर वो एक अलग चीज है गाइस। हम एक रिटेल ट्रेडर के होने के नाते हमें चार्ट पर काम करना ही पड़ेगा। देखो इंडिकेटर वगैरह सारा कुछ है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं चार्ट ट्रेडिंग अगर आपका प्रॉपर अच्छा हो जाता है ना गाइस, तो आप यहां से पैसा बना सकते। अभी आपको यहाँ पे क्या देखना है गाइस, यहाँ पे आपको देखना है, थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ, और ऑब्वियसली गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे बाजार जो है ना 49,500 पे खड़ा है, तो ये बहुत क्रूशियल नंबर है। और ये आप इसको पहले देखोगे, ये जोन को लेवल्स समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। लेवल्स देखिए, ये जो स्विंग था, इस स्विंग के लो पर बाजार यहाँ जोन बना रहा था, इस जोन को भी बाजार ब्रेक कर गया। अब अपना पिछला स्विंग जो था नवंबर का, उसको भी ब्रेक किया, और उसके बाद ये अगस्त वाला जो स्विंग था उसको भी ब्रेक कर गया। तो यानी कहीं ना कहीं बाजार यहां पे दबाव में है। लेकिन कौन सा कैंडल है, फिर कल भी आपको बताया था, आज वापस बता रहा हूं। कैंडल जो है वो 5 जून का ये जो कैंडल है,
5 जून का कैंडल अगर आप देखोगे, जिस दिन ये इलेक्शन वाला दिन का जो 4000 पॉइंट 4500 पॉइंट की गिरावट हुई थी, इस गिरावट के बाद आप देखोगे अगले दिन यानी 5 जून को खरीदारी हुई थी, 2100 पॉइंट बाजार ऊपर गया था बैंक निफ्टी। तो ये वाले पर बायर्स तो मौजूद है और लगभग आप देखोगे आज इसके नीचे इसके हाई के थोड़ा सा टेस्ट करके भी गया है बाजार, ठीक है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स हैं और इनका पोजीशंस बना हुआ है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहना है। बाजार कहां जा सकता है वो मैं आपको बता सकता हूं। स्विंग के बारे में बात करते हैं तो पहला सपोर्ट जो मुझे क्रूशियल सपोर्ट नजर आ रहा है, अब यहां पे एक तो नॉमिनल छोटा सपोर्ट रहेगा जहां से आज बाजार ने रिएक्शन लिया है, 49,300 का एरिया आपको नोट करते जाना है, 49,300। ये जो एरिया है ना, ये बड़ा क्रूशियल है। अगर ये ब्रेक होता है ना तो गाइस सीधी बाजार सीधे आपको 49,000 का नंबर दिखाएगा, याद रखिएगा गाइस। 49,000 का नंबर अगर ब्रेक करता है तो सीधे आपको 48,700 का रेंज आपको देखने को मिलेगा। यानी आपको नोट कर लेना है, 3 सपोर्ट मैंने आपको बताया यहाँ पे, 49,300, 49,000 और 48,700 ये क्रूशियल सपोर्ट रहेंगे। देखो 48,700 से फिलहाल बाजार को एक उम्मीद रहेगी जहां से बाउंस बैक आना चाहिए, कुछ हद तक, थोड़ी दूर तक कम से कम। लेकिन गाइस अगर 48,700 पे भी ये नहीं ठहरता है तो फिर बाजार एक अलग दिशा में जा सकता है, और वो एक लॉन्ग टर्म में अगर मैं आपको दिखाऊं वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि कल वीकली भी ऑफ हो जाएगा, तो कल मैं आपको दिखाऊंगा। तो शायद बाजार उससे नीचे भी जा सकता है, तो उसके विषय में कल वाली वीडियो में बात करेंगे जब वीकली ऑफ भी हो जाएगा। कल का देखते क्या रहेगा स्ट्रक्चर, उसके बाद देखेंगे। कल का स्ट्रक्चर बन जाता है एक बार तो वीकली टाइम फ्रेम में किस तरह से बाजार दिखता है वो कल जरूर देखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग फटाफट रेसिस्टेंस को नोट कर लीजिए। पहला रेसिस्टेंस 49,727 का, 49,727 के बाद सीधे आपको 50,000 का यहाँ पे राउंड नंबर आपको यहाँ पे नजर आएगा गाइस। याद रखिएगा ये दोनों जो सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, वो भी क्रूशियल रेसिस्टेंस है। अगर इसको प्राइस एक्शन बना के 50,000 को निकालता है गाइस तो फिर बाजार में तेजी भी आ सकती है। याद रखिएगा तेजी का मतलब ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई को छूने जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये रेसिस्टेंस को भी निकालता है तो बाजार फिर 50,300 को भी छूने का कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये जो आप देखोगे ना, हर एक कैंडल को आप ना बारीकी से सीखने का कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। यहां से वन डे टाइम फ्रेम में पहले ये क्रूशियल कैंडल बना था सोमवार को जब बाजार गिरा, उसके अगले दिन मंगलवार को क्या हुआ, छोटा सा यहाँ पे आप देखोगे साइडवेज जैसा, क्योंकि मंगलवार को सेंसेक्स एक्सपायरी थी तो छोटा ग्रीन कैंडल बनाया। अब ये ग्रीन कैंडल लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था मंगलवार वाले दिन ही कि यहाँ से हो सकता है कि आपको एंट्री कैंडल के रूप में बाजार नीचे किया है, तो बाजार एंट्री कैंडल देके नीचे आ गया है। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना है, हो सकता है कि बाजार इस यहाँ से, चूंकि नीचे लोगों के काफी पैसे लगे हुए हैं, तो हो सकता है यहाँ जब पैसे लगे होते हैं तो दो चीजें होती है गाइज, या तो वो अपना पोजीशन को एग्जिट करने के लिए तैयार रहते हैं, वो अपना पोजीशन बुक करेंगे और कैश अपने अंदर करेंगे, यानी कि जो स्टॉक मार्केट में पैसा पड़ा है उसको वो बेचेंगे और कैश अपने अंदर करेंगे। अगर वो पोजीशन एग्जिट कर रहे गाइस तो फिर बाजार नीचे के लेवल और नीचे जा सकता है, जो कि हम कल तक का एक टाइम देखते, कल क्या बाजार में होता है उसके बाद से एनालाइज करेंगे कि नीचे कहां तक लेवल पे जा सकता है। फिलहाल मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझा दिया, आई होप नोट कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो जल्दी से लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो बड़ा ही उत्साह प्रोत्साहन मिलता है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद।